अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ना हम ये करते हैं कि यहाँ पे मेन फंक्शन बना देता हूँ। अब यहाँ पे सिंपल एक मैं अरे बनाता हूँ, इंट अरे, और यहाँ पे हम इसको जो लेंथ देते हैं 5 दे देते हैं। अब एक तो ये प्रोसीजर था कि हम खुद से इसको कोई वैल्यू इनिशियलाइज करें। यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ ताकि वो जो एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ। तो एक तो ये है कि हम खुद से वैल्यू इसको दे दें। खुद से वैल्यू देनी है तो आप सिंपली यहाँ पे 6 लिख के देन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये था। दूसरा ये है कि आप इसको लूप लगा के देन उसके बाद आप इनपुट ले लें, ठीक है। दूसरी आपके पास ये एग्जांपल थी। अब थर्ड ये है कि हमें रेंडमली कोई नंबर चाहिए, तो वो रेंडमली नंबर कैसे आ सकता है, ये देख लेते हैं हम लोग। लाइक आप लूडो की ये गेम खेल रहे हैं, आप एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें आप लूडो के डाइस पे कोई भी हम डाइस फेंकते हैं तो हमें 1 to 6 कोई भी जो आपके पास नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो आप यूजर ने यहाँ पे नहीं बताना कि यहाँ पे नंबर क्या आना चाहिए, ना ही प्रोग्रामर ने बताना है कि यहाँ पे नंबर क्या आना चाहिए। यूजर और प्रोग्रामर को ये पता है कि यहाँ पे नंबर इन बिटवीन क्या आ सकता है, मीन्स के 1 to 6 आपका जो नंबर है वो आपका आना चाहिए। अब ये ना यूजर के लिए फिक्स है कि यूजर आपको फिक्स बता सकता है कि नंबर क्या आएगा, ना ही प्रोग्रामर के लिए फिक्स है कि वो प्रोग्रामर आपको पहले ही बता दे कि नंबर क्या आएगा, तो फिर आपकी जो गेम है वो फेयर मीन्स में नहीं होगी, ठीक है। समझ आ रही है? अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर हमने वो रेंडमली कोई नंबर यहाँ पे प्रिंट करना हो तो आप कैसे करेंगे? एक तो हमारे पास सिंपल ये अरे है, अरे की एग्जांपल हम बाद में देख लेते हैं। पहले अगर सिंपली हमने कोई रेंडमली नंबर प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए आप एक, जिस तरह आपको बताया था कि आपके पास कुछ लाइब्रेरीज होती हैं। आईओ स्ट्रीम आपकी इनपुट आउटपुट के लिए लाइब्रेरी है। देन अगर हमें स्ट्रिंग की जो लाइब्रेरी यूज करनी है तो आपको इंक्लूड स्ट्रिंग की लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। तो अगर आपने रैंडम नंबर यूज करने हैं तो उसके लिए आपके पास लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड सी एस टी डी लिब के नाम से है, ठीक है। ये आपके पास लाइब्रेरी है, ठीक है, ये समझ आ गई है। ये लाइब्रेरी आपको ऊपर इंक्लूड करनी पड़ेगी। देन अब यहाँ पे मैं सी आउट करता हूँ। लाइक अगर सी आउट में 5 करता हूँ तो यहाँ पे सी आउट 5 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे रेंडमली नंबर हमको यहाँ पे अगर हमने प्रिंट करवाना है तो आप रैंडम का एक फंक्शन है रैंड, ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। अब ये जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपके पास रेंडमली कोई भी नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अरे को मैं फिलहाल यहाँ पे कमेंट्स कर देता हूँ। तो इसको यहाँ पे मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपके पास रेंडमली कोई ना कोई नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब वो क्या आएगा हमने लिमिट नहीं बताई यहाँ पे फिलहाल, तो आपके पास कुछ भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 41 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब ये 41 हमने खुद नहीं लिखा बल्कि ये खुद से ही आ गया। तो अब यहाँ पे हमने कोई लिमिट नहीं इनपुट की थी तो आपके पास कुछ भी नंबर आ सकता है। देन उसके बाद अब यहाँ पे मैं ना इसको क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि इसका मॉडुलस रैंडम नंबर जो भी हमारे पास आता है इसको मैं मॉडुलस ले लेता हूँ 10 से। अब इट मीन्स कि आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो 0 to 9 तक आएगी, क्योंकि अगर लेट्स सपोज हमारे पास रैंडम में नंबर यहाँ पे आता है 10, तो 10 का मॉडुलस 10 से लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाता है। अगर सपोज किया हमारे पास यहाँ पे नंबर आता है 45 रैंडम के फंक्शन में, अब 45 का जब हम मॉडुलस फाइंड करेंगे 10 से तो आपके पास बाकी रिमाइंडर क्या बचेगा, जस्ट 5 बचेगा, ठीक है। 4 पे ये फुली डिवाइड हो रहा है, जो उसका मॉडुलस आएगा वो 5 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे मॉडुलस 10 से ले लिया तो इट मीन्स कि आपके पास जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो विद इन 10 आएगी, ठीक है। वो आपकी 0 से लेके 10 तक आ सकती है। तो यहाँ पे अगेन मैं प्रिंट करता हूँ, इसको अगेन एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब आपके पास वैल्यू 1 आ रही है, नजर आ रहा है। यस। तो ये चीज है, यहाँ पे हमने रेंडमली आपके नंबर, हमें नहीं पता कि 0 से 9 हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। अब अगर हमें जिस तरह लूडो की एग्जांपल दी है तो हमें वहां पे वैल्यू क्या चाहिए, 1 to 6 चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं मॉडुलस 6 से दे देता हूँ। जिस चीज का मॉडुलस मैं लूंगा इट मीन्स कि उस चीज तक आपकी वैल्यू आ सकती है। अब मॉडुलस 6 से लूंगा तो मेरे पास वैल्यू 0 to 5 आ सकती है, ठीक हो गया। अब हमें एक तो लूडो की गेम में हमें 0 भी नहीं चाहिए होता और हमें 1 to 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट आ रही है वो 0 to 5 है। तो यहाँ पे अगर मैं +1 कर देता हूँ तो अगर हमारे पास 0 आता है तो 1 हो जाएगा, 1 आता है 2 हो जाएगा, 2 आता है 3 हो जाएगा, एंड 5 आता है तो 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो 0 to
1 to 6 आएंगी, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आपके पास ये 6 आ रहा है। अब 6 से ग्रेटर आपके पास यहाँ पे वैल्यू नहीं आ सकती। तो अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि एक अरे यहाँ पे इसको मैंने डिक्लेयर की हुई थी, इस अरे में हम लोग वैल्यू सेव कर लेते हैं। तो इनपुट लेने के लिए आपको लूप की तो जरूरत है ही है। आई लेस देन 6 हो जाएगा और देन आई प्लस प्लस। देन हमें अरे में वैल्यूज चाहिए तो हम अरे ऑफ आई कर लेंगे, और देन यहाँ पे जो हमारे पास मॉडुलस का फंक्शन था ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो भी वैल्यू यहाँ पे आए वो यहाँ पे सेव हो जाए, वो अरे को आपके पास यहाँ पे पास हो जाएगी, ठीक है, साइन हो जाएंगी। देन इसको हम सी आउट कर लेते हैं, तो हमें सिंपली आउटपुट के लिए, ये आपका इनपुट के लिए था, आपकी वैल्यू साइन हो रही है खुद से। अब ये इनपुट ना ही यूजर दे रहा है या फिर ना ही प्रोग्रामर दे रहा है, प्रोग्रामर ने एक लिमिट जस्ट यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि विद इन लिमिट आपके नंबर अरे को यहाँ पे जो है साइन होने चाहिए। देन उसके बाद हम लोगों ने सी आउट करवाना है, तो सिंपली यहाँ पे सी आउट अरे, और देन उसके बाद यहाँ पे हम कोमा प्रिंट करवा लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसको अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो 1 to 6 होगी, जो अरे में वैल्यू सेव होंगी, ठीक है। आपके पास ये जो वैल्यूज आ रही हैं 6 6 5 5 6 5, अभी ये आ गई हैं। अब अगेन मैं इसको क्लोज करके अगेन इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब वैल्यू में भी आपके पास चेंज होंगी, ठीक है। अभी नहीं चेंज हो रही, बस ये ठीक है, मींस कि आपके पास आप अपने कंपाइलर पे चलाएंगे, क्योंकि ये समटाइम कैशे में वैल्यू सेव हो जाती है। कैशे का आप पता नहीं आपको कॉन्सेप्ट है या नहीं, तो समटाइम कुछ चीजें आपके कैशे में सेव हो जाती हैं, तो वो फिर वहां से वो उठा के ले आता है। आप अपने वहां पे चलाएंगे तो आपके पास वैल्यूज कुछ और आ रही होगी। तो ठीक है, ये चीज समझ आ गई है रैंडम फंक्शन कैसे काम करता है, यहाँ तक सब क्लियर है। इनपुट ये है कि हम खुद ही ले लेते हैं, क्योंकि वो यूजर से बार बार इनपुट लेंगे तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। वैसे ही आपका टाइम बहुत ज्यादा हो गया, लाइट का इशू था, तो यहाँ पे खुद से ही मैं कुछ इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। और देन 7 कर लेते हैं, तो आपके पास ये इनपुट हमने ले लिया है। देन उसको प्रिंट कर लेंगे, और देन उसके बाद अब अगर आपके पास यहाँ पे आता है कि हमने सम ऑफ अरे वैल्यूज फाइंड करनी है, तो सम कैसे फाइंड होगा। सिंपली आपको ये तो पता होगा कि जब भी हमने सम फाइंड करना होता है तो हमें एक कम से कम वेरिएबल चाहिए जहाँ पे हमने वो सम जो है सेव करवाना है। तो आप इंट सम इक्वल टू 0 रख लेंगे। ये आप लोगों को बताया था कि जब भी हमने सम फाइंड करना हो तो वो वेरिएबल हम इक्वल टू 0 रखते हैं। क्यों रखते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कि आप 0 किसी भी नंबर में ऐड कर देंगे तो अगेन आपके पास वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। और जब हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करना हो, मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी हो, तो फिर हम वो वेरिएबल इक्वल टू 1 रखते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करें 1 से तो अगेन आपके पास वही नंबर आ जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप जो वेरिएबल यूज करेंगे उसको आप इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सब कुछ सब 0 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद होने चाहिए, और इस तरह के कॉन्सेप्ट आपसे जब इंटरव्यूज आपके होते हैं तो वहां से आपको पूछा जाता है कि ये मींस कि आप इस तरह के वेरिएबल क्यों यूज कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे कम से कम वो इतना कम से कम वो सोचते हैं कि इतने कम से कम आपको क्लियर होने चाहिए अगर आपको ग्रामर है तो, ठीक है। अब हम लोगों ने इसका सम फाइंड करना है, तो सिंपली लूप लगा लेना है यहाँ पे, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन जो भी हमारे पास साइज है, और देन आई प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देन हमने सम के वेरिएबल में ये अरे की वैल्यू सेव करनी है, तो सम इक्वल टू सम प्लस अरे ऑफ आई कर लेंगे। एक ये लिख सकते हैं, या फिर अगर हम ये ना लिखने चाहें तो इसके मुताबिक हम लोग सम प्लस इक्वल टू अरे ऑफ आई लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट आपको बताई हुई है कि हम लोग ये क्यों लिखते हैं, ठीक है। डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं यूनिवर्सिटी में, जब क्लासेस में थे तो आप ये काफी डिटेल में बात कर चुके हैं हम लोग। तो उम्मीद है ये चीजें क्लियर होंगी। अब सम जो भी आपके पास अरे जितनी दफा भी ये एग्जीक्यूट होगी आपके लूप में, ये सब की सब सम में ऐड होती जाएगी, ठीक है। ये वन बाय वन बताने की जरूरत है क्या, मैं नहीं नहीं। आपको यहाँ, अच्छा आपके पास ये सम आ जाएगा। देन हम सिंपल हमने सम यहाँ पे सेव करवाना है, तो सी आउट सम इक्वल टू, ठीक है, और देन यहाँ पे वेरिएबल हम लोग लिख लेंगे, तो आपके पास जो भी सम होगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है जी, ये क्लियर है।
अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास, इसको मैं पहले एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो ये आपके पास अरे भी सामने शो हो रही है और इसका सम भी शो हो रहा है, ठीक है। तो यस। आपके पास 2 + 6 8, 8 + 9 17, 17 + 10 20 27। 27 और देन 30 और देन 37, ठीक है। तो आपके पास यस। 37 सम आना स्टार्ट हो गया। क्लियर है जी ये? अब अगर हमें एक और क्वेश्चन आता है कि आपने एवरेज भी फाइंड करनी है, तो एवरेज फाइंड करने के लिए बेसिक लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि एवरेज एक्चुअली हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। एवरेज फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं कि आपके पास जो भी गिवन नंबर होते हैं उनका सम फाइंड करते हैं और देन टोटल गिवन नंबर जो होते हैं उनसे आप लोग डिवाइड कर लेते हैं, जो साइज होता है उसका। तो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया एवरेज का, एवरेज इक्वल टू 0। देन एट द एंड आपने एवरेज फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आप एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय जो आपके अरे का साइज था, तो वो क्या था 6, ठीक है। तो आपने एवरेज यहाँ पे फाइंड कर ली। अब इसको यहाँ पे सेव प्रिंट करवाना है, तो सिंपली यहाँ पे प्रिंट हम कर लेते हैं। अच्छा, आप सिंपली इसको आप एक्सिक्यूट करेंगे तो आपके पास जो भी एवरेज होगी वो आ जाएगी। ये गुलाम दस्तगीर बोले आप। सर ये अभी आपको एरे का साइज पता है ना 6 है, तो जी जी। अगर सेट से आपको साइज का नहीं पता तो फिर आप एवरेज अच्छा, किस तरह? साइज का नहीं पता तो फिर ये है कि आपको किसी वेरिएबल में वो साइज देखना पड़ता है। वो आप पढ़ते हैं ऊप में, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अभी इसमें क्लोज कर, अभी जस्ट ये है कि आपने जो भी साइज रखना है, लाइक यहाँ पे 6 है ना, मैं यहाँ पे इंट साइज एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इक्वल टू 6 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं साइज लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ये साइज की जगह पे एरर आ रहा है। ये आप जी ऊप में पढ़ते हैं, आप डायनामिक एरे बना, अभी ये स्टैटिक एरे है आपकी, ठीक है। एक डायनामिक एरे होती है। डायनामिक में क्या होता है कि आप यूजर से साइज पूछते हैं। अभी तक जहां तक हम लोग पीएफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़ेंगे, हम लोगों ने यूजर से नहीं पूछना कि अरे का साइज क्या होना चाहिए। अभी यह है कि हम सिंपली उसको वेरिएबल में सेव तो कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। ये जो वेरिएबल है ये कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट मींस कि ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती अब कभी भी। इसका फायदा ये होता है। अब यहाँ पे मींस में सिंपल आपका कांस्टेंट नहीं लिखता। यहाँ पे मैंने साइज इक्वल टू 6 लिखा और देन कुछ स्टेटमेंट लिखने के बाद मैंने साइज इक्वल टू 7 कर दिया। यहाँ पे साइज इक्वल टू 7 पे आपको एरर नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट लिख देता हूँ, हम कांस्टेंट को भी थोड़ा डिटेल के साथ बाद में पढ़ेंगे। अब मैंने कांस्टेंट जो ही लिखा तो आपके साइज इक्वल टू 7 जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एरर दे रहा है आपको। क्यों एरर दे रहा है कि एक दफा आपने कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ तो फिर जो अरे है वो इसको एक्सेप्ट कर लेगी, इस वेरिएबल को। अब मैंने यहाँ पे साइज रखा हुआ था तो आप 6 की जगह यहाँ पे इसको साइज कर दे। अब भी ये प्रोग्राम आपका ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी अभी तक जहां तक हमने पढ़ा है वो स्टैटिक अरे पढ़ा है, और स्टैटिक अरे में आप जो भी वेरिएबल में भी अगर आप वो वैल्यू सेव करते हैं तो आपको वेरिएबल कांस्टेंट रखना पड़ेगा और देन आप उस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे गुलाम दस्तगीर समझ आ गई होगी। अच्छा, ये आपने एवरेज फाइंड कर ली, सब कुछ हो गया, यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा ये हो सकता है कि हमारे पास एक अरे में है और हम कहते हैं कि उस अरे में जो इवन नंबर है जस्ट वो सामने शो होने चाहिए, जो आड नंबर है वो शो नहीं होने चाहिए। तो वो कैसे होगा? अगर मैं जस्ट इवन नंबर शो करवा दें तो फिर यहाँ पे मैं इफ, अब आपके ना जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं इवन नंबर के और जो जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इफ एल्स के, वो सारे के सारे हर जगह पे यूज होंगे। बाकी सब्जेक्ट्स का तो ये होता है ना कि आपको टीचर कह सकता है कि आपका जो पोस्ट मिड था या आपका जो प्री मिड था, जो प्री मिड था वो फाइनल में नहीं आएगा। लेकिन प्रोग्रामिंग में हम लोग ये नहीं कह सकते कि आपका जो प्री मिड था वो फाइनल में नहीं आएगा, क्योंकि प्री मिड में आपने इफ एल्स पढ़ा है, वेरिएबल्स पढ़े हैं। और पोस्ट मिड में हम लोग यहाँ पे अरेज पढ़ेंगे और देन इसके अलावा लूप पढ़े हैं, इसके अलावा फंक्शन पढ़ेंगे। तो फंक्शन में, अरे में, लूप में आपके वेरिएबल इफ एल्स सब कुछ यूज होगा तभी आपका ये किसी काम के होंगे। तो प्रोग्रामिंग की किसी लैंग्वेज में भी आपको ये नहीं कह सकता टीचर कि आपका जो प्री मिड था वो नहीं आएगा। वो भी आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। ये कह सकते हैं कि ठीक है आपके इफ एल्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इफ एल्स आपका लूप में लाजमी यूज होगा,
अरेज में यूज होगा, फंक्शन में यूज होगा, तो मीन्स के हर जगह पे आपके वो कॉन्सेप्ट जो है आपके बने हुए होने चाहिए, तभी आपकी प्रोग्रामिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता अच्छी हो जाएगी। इसलिए स्टार्टिंग से कहता हुआ आ रहा हूँ कि किसी भी टॉपिक पे समझ ना आए तो वहां पे रोक लिया करो, ताकि आपका हर नेक्स्ट टॉपिक पिछले टॉपिक पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने इवन नंबर फाइंड करना है तो इवन नंबर फाइंड करने के लिए सिंपली क्या था कि हम जो भी वेरिएबल बनाते हैं, लाइक हमारे पास एक वेरिएबल है इंट ए इक्वल टू 5, हमने चेक करना है क्या ये इवन है या ऑड है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखा करते थे, ए मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमें चेक करना है कि जो अरे में गिवन नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो अरे में जो गिवन नंबर है उसकी वैल्यू चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे अगर हमने सिंपली इसको सी आउट करवाना हो अरे की वैल्यूज को, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी आउट अरे ऑफ आई लिखेंगे, तो हमारे पास जो भी अरे में वैल्यू होगी वो शो हो जाएगी। इट मीन जो अरे में वैल्यू होगी वो आपके इस सिंटैक्स से शो होगी। तो आप इस सिंटैक्स को यहाँ से कट कर लें और देन इस ए की जगह लिख लें कि अगर इस सिंटैक्स में जो भी वैल्यू आती है यहाँ पे वो अगर इवन हो तो देन वो शो होनी चाहिए, अदरवाइज शो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ मैं सी आउट कर देता हूँ, आपके पास अरे ऑफ आई आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी आउट इवन नंबर्स। और अच्छा, अब यहाँ पे इवन नंबर हम लोग को फाइंड करने हैं तो आपके पास सिंपल ये सिंटैक्स होगा। इसको मैं एक्सक्यूट करता हूँ। ठीक है जी, ये आपके पास 2 6 9 10 3 एंड 7 था। तो इवन नंबर आर, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दी हुई तो आपका 2 6 और 10 आपका यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह आपने 8 नंबर शो करने हो तो आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिख देंगे। जहाँ पे हमने इक्वल टू लिखा है वहां पे आप नॉट इक्वल टू लिख देंगे तो आपके 8 नंबर शो हो जाएंगे। सिंपली आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर दें। इफ अरे ऑफ मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0 देन आपके पास 8 नंबर शो हो जाएंगे। ठीक है जी, ये क्लियर है सबको। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो यहाँ पे अगर आप स्लाइड में भी देखें तो आपके पास यहाँ पे शो हो रही होगी। ये स्लाइड में आपके पास मैंने स्लाइड दे दी है आपको, ये सारी एग्जांपल वहां पे लिखी हुई है कि आपने रैंडम नंबर फाइंड करने हैं, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने हैं, देन उसके बाद आपने सम फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करनी है। ये आपके पास स्लाइड में भी गिवन है सारे। ठीक है। अब ये हो सकता है कि आपने किसी अरे में स्मॉलेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ तक तो आपके पास सिंपल एक अरे जो है वो प्रिंट आउट हो रही है। यहाँ पे इसको एक्सक्लूड करें अगर हम, तो सिंपल एक जो अरे हमने जो भी यहाँ पे डिफाइन किया है वो आपके पास यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पे हम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ और अच्छा, आप सपोज करते हैं कि हमने यहाँ से जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो प्रिंट करना है। तो उसके लिए तरीका क्या है आपका, फॉर लूप तो लिखना मस्ट है। जब भी अरे के साथ आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो इट मीन के लूप लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन जो भी आपके पास साइज है, देन आई प्लस प्लस। अच्छा, अब यहाँ पे हो क्या सकता है कि आप क्या करो, सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं, पहले आप लोग भी जब ये लॉजिक बना रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, कोई आपके पास प्रैक्टिस टास्क आता है तो उसकी पहले थोड़ी बहुत लॉजिक ना रजिस्टर पे बना लिया करें कि ये हो कैसे सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मिनिमम का वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है। अब वेरिएबल लेके इसको हमने क्या किया, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि आप क्या कर सकते हैं, आप फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को कंपेयर करें और देखें कि आपके पास इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि हमने पहले मिनिमम को इक्वल रख लिया पहले फर्स्ट नंबर से, अरे ऑफ 0 के इक्वल रख लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अरे ऑफ 0 के जब हमने इक्वल रखा तो अब हम चेक कर रहे हैं नेक्स्ट नंबर से कि क्या वो अरे ऑफ 1 से छोटा है या बड़ा है। अभी हम मिनिमम नंबर फाइंड कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर तो वो छोटा है तो हम क्या करते हैं कि मिनिमम का जो वेरिएबल में सेव कर लेते हैं दूसरे वाले की वैल्यू, अदरवाइज आपके 0 वाले की वैल्यू ही यहाँ पे रहेगी। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे जो 0th इंडेक्स था उसको फर्स्ट इंडेक्स से कंपेयर किया और चेक किया कि आपका जो फर्स्ट इंडेक्स पे नंबर है वो 0th इंडेक्स से छोटा है या बड़ा है। तो आपका जो फर्स्ट इंडेक्स पे नंबर है 6 वो आपका 0th इंडेक्स से छोटा है।
आपने यहाँ पे क्या करना है, अरे ऑफ जीरो की जगह आप मिनिमम को क्या असाइन कर दें, अरे ऑफ वन, कि अभी तक हमारी इतला के मुताबिक अरे ऑफ वन जो है सबसे छोटा है, जहां तक हम लोगों ने चेक किया है अरे ऑफ वन सबसे छोटा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अरे ऑफ वन को कंपेयर करते हैं अरे ऑफ टू से, ठीक है। देन उसके बाद अरे ऑफ वन अरे ऑफ टू से कंपेयर किया तो अरे ऑफ टू आपका छोट बड़ा है, तो हमने अरे ऑफ वन को ही मिनिमम नंबर डिक्लेयर किया हुआ है। देन क्या करते हैं, अरे ऑफ वन को ही हम अरे ऑफ थ्री से डिक्लेयर कंपेयर करते हैं, अरे ऑफ थ्री आपका बड़ा नंबर है, अरे ऑफ वन आपका छोटा नंबर है। इट मीन्स कि अभी तक हमारी इतला के मुताबिक, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अरे ऑफ वन ही सबसे छोटा नंबर है। देन हम क्या करते हैं, अरे ऑफ वन को अरे ऑफ फोर से कंपेयर करते हैं, अरे ऑफ फोर जो है हमारे पास अब छोटा नंबर आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अरे ऑफ फोर लिख लेते हैं। अब क्या हुआ, अब हमारी इंफॉर्मेशन में ये आ गया कि अरे ऑफ फोर जो है, अरे ऑफ फोर से पहले पहले जितने भी नंबर हैं उनमें अरे ऑफ फोर सबसे छोटा नंबर है, ये हमें पता लग गया। देन हम क्या करते हैं, अरे ऑफ फोर को अरे ऑफ फाइव से कंपेयर करते हैं, अरे ऑफ फाइव बड़ा नंबर है, अरे ऑफ फोर छोटा नंबर है। उसके बाद अरे खत्म होगी, तो हमारे पास जो अरे ऑफ फोर है वो सबसे छोटा नंबर, जो जिस तरह हम लोगों ने चेक किया तो हमारे पास एक छोटा नंबर आता है, और एक्चुअली हमारे पास सबसे छोटा नंबर भी अरे ऑफ फोर ही है, ठीक है। तो ये लॉजिक हमारी यहाँ पे यूज होगी, तो इसी लॉजिक को हम लोग यहाँ पे यूज भी कर लेते हैं कि हम एक यहाँ पे क्या करते हैं, एक मिनिमम का वेरिएबल ले लेते हैं, इंट मिनिमम। इसको सबसे पहले हमने किसके इक्वल रखा था, अरे ऑफ जीरो के, ठीक है। तो आप अरे ऑफ मिनिमम को सेव कर लिया अरे ऑफ जीरो से। अब देन क्या करना था आपने यहाँ पे, जब हम अगेन मैं अगर आपको समझाता हूँ सारा, तो हमने क्या ये रख के उसके बाद क्या किया था कि आपने इस नंबर को इस नंबर से कंपेयर किया था, ठीक है। आपने मिनिमम जो वेरिएबल पड़ा हुआ है यहाँ पे, एक वेरिएबल में बना लेता हूँ, हमने मिनिमम इक्वल टू, ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल टू क्या है, 12। अब हमने चेक करना है मिनिमम के वेरिएबल को कि क्या वो 6 से छोटा है बड़ा है, तो आपका वो 6 से बड़ा है तो आपने 6 को असाइन कर देना है कि आप हमारे पास जो मिनिमम नंबर है वो 6 है। तो अब यहाँ पे कोडिंग में हमने यही चीज करनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इफ जो मिनिमम वेरिएबल है आपका वो आपका ग्रेटर देन हो किस से, अरे ऑफ वन से, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन है तो आपने क्या करना है, मिनिमम का नंबर जो है वो इक्वल टू कर देना है अरे ऑफ वन, ठीक है। ये चीज समझ आ गई है। तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर वो ग्रेटर देन है, अगर यहाँ पे हमारे पास 12 की जगह 2 होता, फिर मीन्स कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाती और फिर आपका यहाँ पे एक्सिक्यूट ना होता। मिनिमम में वैल्यू जीरो नहीं ली हुई, जीरो इंडेक्स लिया हुआ है। जो क्वेश्चन कौन कर रहे हैं, मदीहा सर्वर, जीरो नहीं ली हुई, हमने जीरो अरे का जीरो इंडेक्स लिया हुआ है, ठीक है। जीरो इंडेक्स मीन कि पहले इंडेक्स से हम लोग कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। जब भी कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, लाइक आपके पास एक क्यू है, आपके पास एक रियल वर्ल्ड में भी अगर आपके पास कोई बंदों की क्यू है, कुछ भी आपके पास कुछ चीजों की, तो आप किसी एक पॉइंट से तो स्टार्ट करेंगे ना कंपैरिजन करना। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, देन फर्स्ट इंडेक्स, देन थर्ड, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। और आपके पास कंपैरिजन के लिए हमेशा दो वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आपके पास जस्ट एक ही वैल्यू है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने अरे ऑफ जीरो हमारे पास वैल्यू आ गई, उसको हम अरे ऑफ वन से कंपेयर कर रहे हैं। मदीहा, जो आपकी अरे स्टार्ट होती है ना वो आपकी जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग में एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि आपका हमेशा जो अरे स्टार्ट होगी वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगी। तो वैसे तो आप लूप जो है वो 1 2 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई पैटर्न वगैरह कुछ रख लें, कुछ भी। लेकिन जब आपको अरे पे काम करना पड़ेगा ना, फिर आप हमेशा उसको जीरो से ही स्टार्ट करेंगे, तभी वो आपके पास एक्चुअल वैल्यूज आएंगी। वन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फिर अगर किसी जगह पे लाइक आप प्रोग्राम कोई और बंदा देखता है तो फिर उसको ये चीज समझ नहीं आएगी। तो क्योंकि एक स्टैंडर्ड बना हुआ है प्रोग्रामिंग में कि आपकी अरे हमेशा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगी, तो इसलिए आप इसको जीरो से ही स्टार्ट करें, उसी तरह ही समझे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ये लॉजिक लगाई कि अगर हमारे पास अरे ऑफ जीरो जो है, अरे ऑफ जीरो क्या है, मिनिमम। अगर हमारा मिनिमम ग्रेटर देन है अरे ऑफ वन से,
तो मिनिमम कर दो इक्वल टू अरे ऑफ 1। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी अरे ऑफ 1 की, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो, क्योंकि आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ पे अरे ऑफ 1 इक्वल टू 6 आ जाएगी। देन क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अगेन कंपेरिजन स्टार्ट, अगेन कंपेयर जब करेंगे तो अब ये कंपेयर होगा नेक्स्ट से अरे ऑफ 2 से, ठीक है। अब देन यहाँ पे मिनिमम कंपेयर होगा अरे ऑफ 2 से, तो अब यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा कि अगर मिनिमम मिनिमम अब क्या है हमारे पास अरे ऑफ 1 की वैल्यू है, अगर हमारे पास मिनिमम ग्रेटर देन हो अरे ऑफ 2 से तो मिनिमम को इक्वल टू अरे ऑफ 2 कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम ग्रेटर देन है अरे ऑफ 2 से, फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। इट मींस के मिनिमम में हमारे पास वैल्यू यही रहेगी। देन नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, अब मिनिमम को कंपेयर करेंगे हम लोग, नेक्स्ट मिनिमम को कंपेयर करेंगे अरे ऑफ 3 से। तो अब हमें यहाँ पे कोड में अरे ऑफ 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 कर देंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास पहले ये 1 था, फिर 2 था, फिर 3, फिर एंड सो ऑन ही चलता रहेगा। तो आपका ये जो कंपैरिजन स्टार्ट हो रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे कोड जो है आप इसको इक्वल टू 1 रख सकते हैं, स्टार्ट जो हो रहा है, ठीक है। अब हमें अरे ऑफ 0 क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है, अब यहाँ पे आप इसको हर दफा तो आप कोडिंग में चेंज तो नहीं कर सकते, जब आप प्रोग्राम में एक्सिक्यूट कर लेंगे तो फिर आप हर दफा 1 2 3 तो नहीं लिख सकते। यहाँ पे जब समझा रहा हूँ तो आप यहाँ पे आई कर दें, क्योंकि आई हर दफा चेंज होता रहेगा और साथ साथ चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अरे ऑफ आई कर दिया, ठीक है, ये चीज समझ आ गई है। अब यहाँ पे अगर हम इस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं तो एट द एंड हमारे पास जो भी मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगी। सी आउट में करता हूँ यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, हैंडल कर देते हैं, देन इसको एक्सिक्यूट करता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 2 आ रही है, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर 2 की जगह में यहाँ पे 12 लिखा हुआ था पहले हम लोगों ने, तो अब आपके पास मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 3 आ रही है, ठीक है जी, ये क्लियर है। अब यहाँ यस पे सर। अगर हमने ग्रेटर नंबर फाइंड करना हो, जो लार्जेस्ट नंबर है अगर हमने अरे में से, तो आप सिंपली ये जो आपके पास सिंपल ये ऑपरेटर लगा हुआ है ग्रेटर देन का, सिंपली अगर आप इसको लेस देन कर दें तो अब आपके पास जो मिनिमम में वैल्यू आएगी वो आपकी जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो आ जाएगी। इसको मैं एक्सक्यूट करता हूँ तो आपके पास मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 12 आ रही है। अब क्योंकि हमने वो जो कुछ लिखा हुआ है वो उसी तरह ही वहां पे शो होगा। मेन जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया कि आपने जस्ट इस ऑपरेटर को चेंज करना है तो आपके पास मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू दोनों आ जाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू का वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, आप इसको मैक्स कर दें, इसको भी आप मैक्स कर दें ताकि कोई इशू ना रहे आपके लिए, और इसको भी मैक्स कर दें और इसको भी मैक्सिमम कर दें, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अच्छा, यस अब ये हो सकता है कि हमारे पास हमने एक स्पेसिफिक अरे में से कोई नंबर सर्च करना है, ठीक है। लाइक हमारे पास ये एक अरे है और इसमें हमारे पास 12 यहाँ पे भी आ रहा है। चलें अभी पहले सर्च करके देख सकते हैं। तो अब सर्च करने के लिए क्या होगा, इस सब को मैं खत्म करता हूँ। तो अब यहाँ पे हम यूजर से पूछ लेते हैं सी आउट इंटर वैल्यू फॉर सर्च। इससे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जो यहाँ पे सेव करनी है, इंट सर्च। एक वेरिएबल ले लिया, इस वेरिएबल में हम लोगों ने सेव करना है। तो इंटर वैल्यू टू सर्च फ्रॉम अरे सीन कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने सर्च कर लिया। अब देन हम लोगों ने सर्च करना है तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 6 एंड देन आई प्लस प्लस। देन अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी, जब भी हमारे पास अरे में जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो अगर हमारे पास जो भी सर्च में यूजर ने लिखा है कि हमारे पास ये इस वैल्यू के इक्वल आ जाता है, तो देन क्या होगा, हमारे पास वो वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ सर्च इक्वल इक्वल टू अरे ऑफ आई, तो आप यहाँ पे सी आउट कर दें वैल्यू
फाउंड। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं इसको सिंपली एक्सिक्यूट करता हूँ। तो आपके पास ये वैल्यूज हैं अरे में। अगर यहाँ से आप 10 लिखते हैं तो वैल्यू फाउंड का आपको पास आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी हमने वैल्यू नॉट फाउंड वाली यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई हुई, तो अब यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी लिखते हैं जो कि वैल्यू अरे में नहीं पड़ी हुई, तो वो आपके पास कुछ भी आंसर नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 12 जो है यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी है, और देन यहाँ पे भी है। और आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि आपने ये चेक करना है कि अरे में आपके पास स्पेसिफिक नंबर जो यूजर इंटर करता है वो आपके पास अरे में कितनी दफा पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे आप क्या करें, एक और वेरिएबल ले लें काउंट का, इंट काउंट इक्वल टू 0, ताकि साथ साथ वो चीजें आपके पास काउंट भी होती रहे। तो हम लोगों ने ये लिख लिया। देन उसके बाद अब यहाँ पे जब भी हमें वैल्यू ये मिलेगी तो हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस करते रहेंगे। तो आप यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर दें, तो एक तो आपके पास वैल्यू फाउंड मिल जाएगी, या फिर आप इसको यहाँ से खत्म कर दें, वैल्यू फाउंड को खत्म कर दें बेशक। एट दी एंड आप क्या करें, सी आउट वैल्यू फाउंड फ्रॉम अरे, यहाँ पे काउंट और देन ठीक है। अब अगर मैं इसको अगेन एक्सिक्यूट करता हूँ, अगर यहाँ पे जस्ट मैं 6 लिखता हूँ तो आपके पास वैल्यू फाउंड फ्रॉम अरे 1 टाइम्स। ठीक है, 6 तो आपको यहाँ पे 1 टाइम ही एक्सिक्यूट हो रहा है। अगेन मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ, 12 लिखता हूँ तो वैल्यू फाउंड फ्रॉम अरे 3 टाइम्स। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है, ये कैसे हो रही है, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही तो पूछा करें साथ साथ। नेक्स्ट, यहाँ पे ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि वैल्यू हमने फाउंड करनी है तो वो कैसे हो सकती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि आपकी जिस जिस इंडेक्स पे वो वैल्यू पड़ी हुई है वो साथ इंडेक्स भी शो होना चाहिए। ठीक है, तो अब वो इंडेक्स हम लोगों ने शो करवाना है, तो वो आप शो कैसे करवाएंगे, वो यहाँ पे जब आप जहाँ पे वैल्यू मिलेगी वहां पे आप शो करवाएंगे, सी आउट वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स इक्वल टू, इंडेक्स कौन सा होगा आपका, जो भी आई की वैल्यू होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे आई कर दें। ठीक है ना, आई जो होता है आपके पास, ये आपको अब क्लियर होना चाहिए कि आई एक्चुअली आपका इंक्रीज हो रहा होता है 0 1 2 3, आप इस चीज को इंडेक्स बोल रहे होते हैं। तो वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स इक्वल टू, जो भी आई की वैल्यू होगी वहां पे वो आपको वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं 6 लिखता हूँ तो आपके पास वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 1, आपको फर्स्ट 0 था देन 1, इट मीन के 1 फर्स्ट इंडेक्स पे आपके पास ये वैल्यू मिली है और 1 टाइम मिली है। देन अगेन मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ, अब 12 लिखता हूँ तो वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 0, वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 3, वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 5। तो 0 पे भी मिली है, 3 पे भी मिली है और 5 पे भी मिली है, और वैल्यू फाउंड फ्रॉम अरे 3 टाइम्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। यस सर। तो अब इस तरह ना, मैं भी कुछ लोगों को जिनको ये चीजें समझ नहीं आ रही, उनको लग रहा हो कि अब हमारी स्पीड थोड़ी तेज होती जा रही है, तो आपकी स्पीड जो मिड के बाद कुछ थोड़ी स्पीड तेज हो जाती है, क्योंकि अब ये बेसिक चीजें आपको बार बार वो रिपीट नहीं की जाती। ठीक है ना, लेकिन ये है कि मैं साथ साथ पूछता रहता हूँ कि कोई चीज समझ नहीं आती तो वो आपको क्लियर होती रहे। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि जब तक यूजर आपको यहाँ पे प्रोग्राम को टर्मिनेट ना करना चाहे, आप लोग बार बार उससे पूछते रहे कि वैल्यू कौन सी सर्च करनी है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे डू लिखेंगे। अब ये जस्ट इसलिए समझा रहा हूँ कि ये मैं आपको बाकी तो वैसे समझा चुका हूँ, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके पास पेपर में या असाइनमेंट्स में या क्विज़ में आ सकते हैं। तो कोई चीज बार बार रिपीट करनी हो तो आप डू वाइल यूज करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे डू लिखेंगे और एंड पे वाइल, और यहाँ पे वाइल जब लिखेंगे तो वाइल कोई भी वेरिएबल आप ले लें, वाइल चॉइस चॉइस नॉट इक्वल टू 0 कर दें। ठीक है, कि जब तक आपकी चॉइस जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो तब तक आप इसको इंटर करते रहें। अब यहाँ पे आप इंटर एक वैल्यू ले लें, देन यहाँ पे हम लोगों ने सीन करना है। अब तो यहाँ पे
डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे 1 और 0 जो है वो आप प्रेस कर सकते हैं। सीन ले लेंगे चॉइस में। अब चॉइस के वेरिएबल में अगर वो 1 इंटर करेगा इट मीन्स कि कंटिन्यू करना है, अगर वो 0 इंटर करेगा इट मीन्स कि प्रोग्राम टर्मिनेट कर देना है, ठीक है। इसको एक्सिक्यूट करते हैं। तो हमने एक्सपेक्टेड ए, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है वाइल के बाद, देन आई थिंक अब क्लियर है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम वैल्यू पहले इंटर करते हैं, 9 इंटर कर लेते हैं। तो आपके पास वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 2, वैल्यू फाउंड फ्रॉम अरे 1 टाइम, अगेन आया डू यू वांट टू कंटिन्यू, हम लोग 1 इंटर कर देते हैं। तो अगेन ये आप पूछ रहे हैं, अब हम 12 इंटर करते हैं तो आपके पास ये वैल्यूज आ रही है। अगेन डू यू वांट टू कंटिन्यू, 1 इंटर किया, अगेन हम लोग यहाँ पे 3 लिख देते हैं, अगेन आपके पास आंसर आ रहा है। जैसे ही हम 0 इंटर करेंगे आपका ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है ये चीजें? यस सर। अच्छा, अब हमने इंडेक्स का भी देख लिया, इसके अलावा कितनी दफा वो आ रहा है ये भी देख लिया, सम का भी देख लिया, एवरेज का भी देख लिया, लेस देन ग्रेटर देन का भी देख लिया, सर्च करने का भी देख लिया। इसके अलावा 1D अरे में सच कोई है नहीं जो आपकी प्रैक्टिस टास्क, कुछ हो सकते हैं लेकिन ये है कि मेन जो आपके जो टास्क होते हैं अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपकी 1D अरे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। चलो ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज, बहुत है मेरे ख्याल में। ओके।